हम ना बहुत ही कंफ्यूज हुए हैं। भाभी जी बहुत कंफ्यूज्ड। ऐसे पकड़े हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भाभी जी हम तो लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। क्या बोले? हाँ मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े तो नहीं है, राइट? हाँ भाभी जी आपने उनको गन्ना खिलाया था? हाँ प्रभुति जी, हम ना उनको गन्ना खिलाने का बहुत ही कोशिश किए थे, पर वो नहीं खाए। और फिर हम क्या किए, हमने उनको एक ठो अखरोट दिए। हाँ। वो ना जैसे ही उस अखरोट को मुंह में डाले ना, तो एक ठो नकली दांत टूटकर उनके हाथ में आ गया। तो भाभी जी इसका मतलब ये हुआ कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं। लेकिन हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो बुढ़ऊ हैं। भाभी जी मेरे पास एक आइडिया है, इससे साफ हो जाएगा कि आपके लड्डू के भैया बुढ़े हैं कि नहीं है। तो बताइए ना। भाभी जी आप उनका कोई डॉक्यूमेंट ढूंढिए। हाय दिया, कैसा डॉक्यूमेंट? भाभी डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट ऐसे ही पकड़े हैं। जैसे कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन लड्डू के भैया तो कभी गाड़ी नहीं चलाए। उनकी औकात भी नहीं है। क्या बोले? भाभी जी कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये जाहिर हो जाए कि उनकी उम्र क्या है, जैसे कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट। इससे मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने बुढ़े हैं। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढते हैं। अरे भाभी जी भी तो दिल भी नहीं भरा आपको देख के, आप कहाँ चली गई हैं आप यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है तिवारी जी, इतनी खूबसूरत रात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप जैसे बुजुर्ग का साथ। ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है भाभी जी, कंफर्म कर लीजिएगा। तिवारी जी आप सचमुच 60 बरस के हैं? आपको कोई शको शुबा ना हो सो ये अपने संग ले आए। नहीं तिवारी जी, आपने कह दिया बस, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। वैसे तिवारी जी आप लिखने पढ़ने का भी शौक रखते हैं? जी भाभी जी, तजुर्बे की स्याही को जज्बात के पन्नों पर कभी कभी उंडेल देते हैं और लोग कहते हैं कि कविता हो गई। वाह वाह वाह, क्या कहा है तिवारी जी, आपने क्या कहा है। जी यानी कि आपको लिखने पढ़ने का शौक भी है। जी भाभी जी। एक तो बुजुर्ग, ऊपर से लिखने पढ़ने का शौक, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अगर तिवारी जी आपकी कोई नज्म या कविता आप मुझे सुना पाए तो मेरी खुशनसीबी होगी। जी जी भाभी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। भाभी जी एक छोटी सी नज्म है ये मेरी। इरशाद इरशाद कहिए। जिसका उन्वान है चांद पे पेंट। वाह वाह तिवारी जी, क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शीर्षक है। तो अर्ज किया है शाद कि कल रात मैंने चांद को काले बादलों के पेंट से काला कर दिया। ये चांद अब कभी न चमकेगा। कभी मेरा महबूब हुआ करता था ये चांद। अक्सर मैंने रोज रात को चांद की लालटेन हाथ में लिए जामुन के पेड़ की डाल पर बैठकर जामुन खाया करता था कि एक रोज एक तूफान ने हवा के फूंक से उस चांद की लालटेन को बुझा दिया। मैं परेशान भटकता रहा, अंधेरे के भेड़िए मुझे रात भर नोचते रहे, लेकिन चांद की लालटेन न जल सकी। और जब तूफान शांत हुआ तो चांद आसमान से मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। विभू, कहाँ रह गए विभू? जल्दी से कॉफी लाओ ना, देर हो रही है मुझे। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी, जल्दी से। थैंक यू। विभू, एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स कोल्ड कॉफी पीने का दिल कर रहा है, कोल्ड कॉफी ले आओ ना प्लीज। तुम भी कमाल करती, पहले का गर्म कॉफी, अब गर्म कॉफी बन गई तो बोली कोल्ड कॉफी लेके आओ। तुमने क्या सच में मुझे नौकर समझ रखा है? देखा देखा,
देखा, इन्हीं बातों से इमेच्योरिटी की बू आ रही है, बू। मैं तुम्हें इमेच्योर लग रहा हूँ? और नहीं तो क्या, यही तो एक इमेच्योर हस्बैंड की निशानी है। अगर तुम मैच्योर हस्बैंड होते तो बड़े प्यार से अपने हाथों से मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर देते। ये क्या तुम्हारा इमेच्योर, ये यंग ओल्ड, ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? कोई नाटक नहीं है, सिर्फ इतना है कि आई लव मैच्योर, सभ्य और सुलझे हुए आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है? नहीं, तुम्हारा वजूद हो सकता है अगर तुम भी 60 बरस के ओल्ड मैच्योर आदमी बनकर आओ तो। एक्सक्यूज मी, रीड माई लिप्स, नो। मुझे पता है तुम्हारा क्या पीछे सोच है उसकी, आई नो इट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और रहने दो, इट्स ओके। तुम वैसे भी इतने इमेच्योर छोकरे हो, तुमसे ये मैच्योर आदमी का रोल होगा भी नहीं। ये नया पागलपन क्या है तुम्हारा अन्नू? ये हाँ? अरे इसमें पागलपन क्या है? मुझे सभ्य सुलझे हुए परिपक्व लोग पसंद हैं तो पसंद हैं। तिवारी जी को देखो, हाँ, सफेद कलमे, सफेद मूछे, खिचड़ी बाल, जब वो बातें करते हैं ना मैच्योर, तो ऐसा लगता है जैसे कानों में रस घुल गया, वो बोलते ही रहे, मैं सुनती ही रही हूं। What a mature man, तिवारी जी, what a mature man। उस धोखेबाज आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। अरे उस बुजुर्ग ने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? मुझे नहीं, भाभी जी को धोखा दिया उसने। वो तो शादी करनी झूठ बोल के, उसके बाद जब 5-7 साल हो गए शादी को, तो अब उसके छिलके उतर रहे हैं। अब मालूम पड़ रहा है कि वो पपीता कितना पका हुआ है। बस विभू बस, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सुलझे हुए सभ्य मैच्योर आदमी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? घुइयां सब हैं, एक नंबर का चिरांद है वो बुड्ढा। सी बोल दिया ना, दिख गया कि तुम कितने इमेच्योर छोकरे हो। आइए ना भाभी जी, क्या बात है, क्या सही टाइम पर आई हैं आप। बड़ा चली गई है। क्या बोले? मैंने कहा अनु चली गई, मैं अकेला हूँ घर में, एकदम तन्हा। हाँ, हम देखे अनीता जी को रिक्शा में जाते हुए भी। तो फिर क्या ख्याल है भाभी जी? किस बारे में? मैंने कहा कैसी हैं आप? हम ठीक बा। अब वो कहा है ना बरबूती जी कि हमको लड्डू के भैया का एक तो डॉक्यूमेंट्री हाथ लगाए हमरे, ये देखिए। इट्स डॉक्यूमेंट। ऐसे पकड़े हैं, जरा देखिए ना बरबूती जी, कहा है? अब कच्चे लड्डू के भैया का है क्या इसमें? भाभी जी सब कुछ उनका इसी में ही है, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। अभी पत्ते खुल जाएंगे इनके। डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1956। ओह गॉड! अकामत बल। अभी जी बड़ी खुशी, मुझे बड़ा गम है, बड़ा अफसोस भी है, और थोड़ी सी खुशी भी है कि आपके लड्डू के भैया की उम्र ऑलमोस्ट 60 इयर्स की है। वो 60 साल के बुड्ढे हैं। भाभी जी कैसे कह दूं कि ये झूठ है? ये सच है, 100% सच है भाभी जी। एक चश्मा और कच्चा बनियान पहने बुढ़े बाज ने एक कमसिन चिड़िया को अपने पंजे में फंसा रखा है, दबोच रखा है। भाभी जी अभी इसी वक्त डैडू को फोन लगाइए अपने और बताइए उनको कि ये बुढ़ा कितने साल का है। चले। नहीं, हम डैडी को ना ही बता सकते, और आप भी मत बताइएगा, आपको अपनी कसम है। हम जा रहे हैं, हमने कहा होगा अब, हे भगवान, हमने कहा होगा। God, this is not fair. लोग कहते हैं मैरिज इज मेड इन हेवन, पर ये क्या परफॉर्मेंस है? ये किस तरह की मैरिज है? कोई मैच ही नहीं है, इट्स अ मिसमैच। देखो वैसे तो हम बुढ़ऊ ही थे। क्या है कि वो जो दुबई वाले योगराज वैद्य है ना, उनकी दवा खाकर जवान बने हुए थे। अब कुछ समय पहले योगराज जो है हिमालय पर चले गए, दवा खत्म हो गई, तो बुढ़ापा जो है फिर से उबाल मार रहा है। अब आपको कहाँ समझे थे और आप कहाँ निकले? आप तो बुढ़ाऊ निकले, बुढ़ाऊ। हमने कहा होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।